नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा MPPSC मेंस 2023 का जो पेपर हुआ उसका पहला पेपर इतिहास का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी इस परीक्षा में शामिल होंगे या पहले से जो परीक्षा में शामिल होते आए हैं किंतु सही स्ट्रेटजी नहीं बना पाते उनके लिए, और वो जो परीक्षा में बैठे हैं निश्चित रूप से आगे की रणनीति इस पेपर से तय होने वाली है। क्या आयोग ने पूछा है, किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, ज्यादा समय न लेते हुए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला खंड ए है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में क्या प्रश्न पूछे हैं 15 नंबर। कठिन है या सरल है या मध्यम है, पूरा पेपर देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो पहले देखिए, 3 नंबर वाले 15 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आया अम्बष्ठ। अम्बष्ठ क्या होता है? यदि आप इन प्रश्नों को एक बार पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया नैशिष्ठ नैष्ठिक। तो नैष्ठिक क्या है, इस बारे में आपको टिप्पणी लिखनी थी। अगला प्रश्न पूछा गया सद्योद्वाहा। सद्योद्वाहा, और ये 3 प्रश्न आपके प्राचीन भारत से। और अगला प्रश्न पूछा गया भवनाग, फिर थट्टा, फिर शाह तुर्कान। 3 प्रश्न ये यहाँ थट्टा तक ये प्राचीन भारत से होंगे, है ना। 5 प्रश्न। इसके बाद आपका शाह तुर्कान, शेख मोहम्मद गौस, बारिशाल विद्रोह आधुनिक भारत का है, राजा महेंद्र प्रताप, सर्वोदय योजना, मध्य प्रांत सरकार, और इधर फिर आपसे भड़म मध्य प्रदेश से, और ये भी मध्य प्रांत सरकार भी मध्य प्रदेश से, गाय गोहरी, काउंसिल ऑफ रेजेंसी और अमसेरा। ये 15 हिस्ट्री के प्रश्न थे 3 नंबर वाले में। इसके बाद 5 नंबर वाले में देखते हैं हम लोग, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य पर टिप्पणी कीजिए, प्रश्न आया। भागवत धर्म में चतुर्व्यूह क्या है, ये प्रश्न आया। इजारा प्रणाली क्या है, ये प्रश्न आया। मुगल कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। चापेकर बंधु को कहाँ दिख गया, हाँ आगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के रूप में चापेकर बंधु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। भोजपुर के शिव मंदिर की वास्तु शिल्पी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तुर्रा कलिंगी लोक नाट्य का वर्णन कीजिए। राजा शंकर शाह के विषय में आप क्या जानते हैं। अंग्रेजों के साथ मल्हारराव होलकर के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। फिर 11 नंबर वालों में हिस्ट्री के अंतर्गत पूछा गया हिंदू संस्कारों पर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था, उसकी सैनिक सफलताओं के बारे में बताइए। मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा कीजिए। ब्रिटिश राज में मुद्रण काली कला का प्रसार। ब्रिटिश राज में मुद्रण कला का प्रसार और भारतीय संस्कृति पर उसके होने वाले प्रभाव स्पष्ट कीजिए। और स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनावों पर प्रकाश डालिए। इन सब में अथवा भी दिया हुआ है। और इसका अगला, इसमें भारतीय राजनीति में चरम राष्ट्रवादी भावना को जन्म देने का श्रेय तिलक को जाता है, स्पष्ट कीजिए। मध्य प्रदेश में रंगमंच के इतिहास पर प्रकाश डालिए। इंदौर में, अथवा इसमें है, इंदौर में मराठा वास्तुकला के नमूने के रूप में होलकर छत्रियों का उल्लेख कीजिए। भोपाल रियासत के विलीनीकरण में सहायक तत्वों की विवेचना कीजिए। तृतीय मराठा युद्ध की घटनाओं का सिंधिया एवं होलकर पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है आपको। इस प्रकार से ये इतिहास का प्रश्न था। खंड बी भी देख लेते हैं, फिर अगली चर्चा पर हम लोग आते हैं। खंड बी भूगोल का प्रश्न है। वलित पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है। कोलोरेडो पठार किस देश में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है। अगला प्रश्न है लेक टोबा स्थलाकृति का निर्माण। लेक टोबा स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है तथा यह कहां पर स्थित है। दक्कन का पठार किस भूगर्भिक प्रक्रिया से निर्मित है।
काली मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन से खनिज तत्व होते हैं? मध्य प्रदेश में सहारिया जनजाति मुख्यतः किन जिलों में केंद्रित है? भूस्खलन क्या है? विवर्तनिक झीलों का निर्माण कैसे होता है? जल प्रदूषण के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? टॉर्नेडो विप्लव क्या है? एक सफल आपदा प्रबंधन के प्रमुख चरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? वानिकी के अंतर्गत सुदूर संवेदन का क्या उपयोग है? तरंग वेग क्या है? वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली अर्थात जीपीएस के कितने प्रभाग होते हैं? ये 15 प्रश्न भूगोल से थे। लघुत्तरी में बात करें हम लोग तो इसमें प्रश्न था, विश्व का प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, बताइए। प्रभंजन क्या है? प्रभंजन क्या है? ठीक है, पर्वतीय प्रभंजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें इंग्लिश में हरिकेन दे रखा है, साइक्लोन। पर्वतीय श्रृंखलाओं द्वारा किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय श्रृंखलाओं द्वारा किस प्रकार की वर्षा होती है? ताप्ती नदी का विवरण दीजिए। भारत में भूमिगत जल संबंधी चुनौतियां कौन सी हैं? भारत में सदाबहार वन कहाँ स्थित है? नर्मदा घाटी की भू आकृति विशेषता क्या है? लाल एवं पीली मिट्टी की क्या विशेषता है? नदियों को आपस में जोड़ना क्या होता है? सुदूर संवेदन द्वारा आंकड़े कैसे प्राप्त करते हैं? फिर है 15 नंबर वाले में, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जीवन चक्र को की अवस्थाओं को समझाइए। भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए। हिमालय के अपवाह तंत्र की विवेचना कीजिए। भारत में जल अपवाह प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन से हैं, समझाइए। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र बताते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय जल नीति 2012 पर एक निबंध लिखिए। प्राकृतिक आपदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अगला लास्ट प्रश्न है, सुदूर संवेदन के तत्व एवं प्रक्रिया को समझाइए। और फिर भू संसाधन उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न या अथवा को भी मिला लें तो 10 प्रश्न भूगोल से बड़े वाले होते हैं। पेपर इस प्रकार से हुआ, इसमें हमेशा की तरह इतिहास से टिप्पणी में नए प्रश्न कुछ आए, जो कि स्वाभाविक भी है और आना भी चाहिए। आना इसलिए चाहिए कि सारे प्रश्न तो हल्के नहीं हो सकते। पेपर में जो 30% कठिनाई का स्तर होता है उसका भी तो पालन करना है। अम्बस्ट कठिन तो नहीं है पर सरल भी नहीं है सामान्यतः, ऐसे ही नैस्टिक्स कठिन नहीं है पर सरल भी नहीं है। और सामान्यतः जो किताबें विद्यार्थी पढ़ते हैं मेंस देने वाले, उनकी किताबों में यदि ये प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये उनके लिए कठिन है। जिन विद्यार्थियों से हमारी बात हुई उनके लिए कठिन लगा। शब्दों दोहा नॉर्मल है पर इतना जल्दी लोगों को याद ना आया होगा। ठीक है, इनके उत्तर को प्राप्त करने के लिए या उत्तर के लिए हम अगले वीडियो पे इनके उत्तर की भी चर्चा करेंगे, डिटेल उत्तर तैयार होगा। और भवनाग थोड़ा सा ऐसे प्रश्न है जिन पे सामान्यतः आपकी नजरें फिसलती हैं और ध्यान नहीं देते हैं। तो भवनाग ये भारव वंश वाले शासक वंश से आया ये शासक, ऐसे ही ठट्टा शायद आपका ध्यान ना जाए, कठिन माना जा सकता है। शाह तुर्कान वाली जो बात है ये उतना कठिन नहीं है। शेख मोहम्मद गौस कठिन नहीं है। वारिसाल विद्रोह कठिन नहीं है, थोड़ा सा ले सकते हैं, चूंकि जनरली नहीं पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कठिन हो, पर नए विद्यार्थियों के लिए तो कठिन मैं मानूंगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह चर्चित में रहे 2021-22 से, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना जरूरी भी होता था और उतना ज्यादा ये कठिन भी नहीं माना जाता, पर नए विद्यार्थियों के लिए जैसा मैं कह रहा हूँ कठिन। सर्वोदय मध्य प्रांत और भरम सैतम ये जो आया, इस प्रकार से ये गाय गोहरी थोड़ा कठिन माना जाएगा। थोड़ा क्या, ये तो सबसे कठिन पेपर में लगा लोगों को। काउंसिल ऑफ रेजेंसी और अमसेरा या अमझेरा ये एक ही तो नहीं है। अब ये अमसेरा क्या है, ये विद्यार्थियों के बीच कंफ्यूजन बना रहा। तो इस प्रकार से देखिए तो 3 नंबर वाले हिस्ट्री में जैसा होते हैं वैसा ही हैं, थोड़ा पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा टफ माना जा सकता है ये 3 नंबर वाले। इसी प्रकार 5 नंबर वालों की बात करूं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक भागवत में चतुर्व्यूह जो पूछा वो थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा ये है कि प्रश्नों को नया स्वरूप दिया गया है, कुछ नए तरीके से पूछने की कोशिश की गई है प्रश्नों को।
जो स्वाभाविक भी है, थोड़ा-सा उन प्रश्नों को टच किया गया है जो जनरली नहीं करते थे, घिसे-पीटे से थोड़ा अलग करने की कोशिश की गई है इस पेपर में, इतिहास में मुझे ऐसा लगा। चाहे वो भोजपुर के शिव मंदिर की वास्तुकला शिल्प हो, ये किसने बनवाया ये नहीं पूछ रहा है, वास्तुशिल्पी की बात कर रहा है। सविनय अभिज्ञा पूछा तो आपका उसका मूल्यांकन करा रहा है, घटनाक्रम नहीं पूछ रहा है। चापेकर बंधु की भूमिका को स्पष्ट करना है, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करना है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं इतिहास के जो वर्तमान में प्रासंगिक भी रहे हैं। ऐसे ही तुर्री का लंगर तो ठीक है, राजा शंकर शाह के विषय में पूछना स्वाभाविक है, स्वाभाविक सा प्रश्न भी है। अंग्रेजों के साथ मल्हारराव होलकर के संबंधों को स्पष्ट करना था, थोड़ा-सा नया डायमेंशन खींचने की कोशिश की गई। इसी प्रकार से हिंदू संस्कारों पर तो ये तो कठिन प्रश्न नहीं था, संस्कार वाला प्रश्न। गौतमीपुत्र सातकर्णी का प्रश्न कठिन नहीं है, उनकी सैनिक सफलताओं का वर्णन करना है। थोड़ा मतलब सातवाहन वंश आप पढ़ते हैं तो उसमें सातकर्णी के बारे में पढ़ते हैं तो फिर उसकी सैनिक सैनिक सफलताओं के बारे में इतना डिटेल से लोग पढ़ते नहीं, इसलिए कठिन माना जाएगा। मतलब कठिन हो सकता है उनको दिखे। मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य, मुगल अहोम साम्राज्य पर चर्चा करनी थी, नए डायमेंशन से खींचा गया। मध्यम स्तर का प्रश्न, ब्रिटिश राज्य में मुद्रण कला का प्रसार और भारतीय संस्कृति पर उसके होने वाले प्रभाव। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव पर प्रकाश डालना था। ये भी स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास की बात पूछी है। इसमें मुद्रण कला पूछा है और भारतीय संस्कृति पर उसके प्रभाव पूछा है। मतलब प्रिंटिंग आर्ट, मतलब मुद्रण कला, प्रिंटिंग आर्ट और उसका भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। थोड़ा मतलब ये प्रश्न जो है एनालिटिक है, सीधे-सीधे फैक्चुअल नहीं है, आपको विश्लेषण पर जोर देने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में रंगमंच के इतिहास पर प्रकाश डाला है, जो नाट्य मंच जो है, थिएटर है। अब ये प्रश्न कठिन नहीं, मतलब टॉपिक नॉर्मल है, लेकिन जब आप इस पे लिखेंगे और रंगमंच के इतिहास पर वो भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिखेंगे तो फिर बात कठिन हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये एक कठिन प्रश्न ही माना जाएगा, पर बड़े प्रश्नों में ऑप्शन दे करके इनको थोड़ा-सा, जैसे रंगमंच के इतिहास पर नहीं लिख सकते तो इंदौर में मराठा वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूना के रूप में होलकर छत्रियों का उल्लेख कीजिए। तो है तो ये भी थोड़ा कठिन, पर उससे कम है, पढ़े हैं तो। इस प्रकार से भोपाल रियासत के विलीनीकरण में सहायक तत्वों की विवेचना कीजिए। ये एक नए डायमेंशन से प्रश्न है। भोपाल रियासत का विलीनीकरण ठीक है, लेकिन उसमें कौन-कौन से तत्व सहायक रहे, इस प्रकार से आपको पढ़ने की इसमें जरूरत थी। भूगोल वाले सेक्शन की बात करें तो जनरली सारे प्रश्न नॉर्मल है, जैसे एक लेक्टोबा स्थलाकृति, ये एक थोड़ा सा अलग प्रश्न है, अभी तक ये परीक्षाओं में नहीं दिखता था, आया। कोलोरेडो पठार की ऊंचाई पूछ ली, ये थोड़ा सा ज्यादा ही फैक्चुअल हुआ। इसके अलावा दक्कन पठार किस भूगर्भीय प्रक्रिया से, सरल प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर सारे कोई इसमें ऐसा कठिन प्रश्न नहीं पूछा है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पूछा है, तरंग वेग पूछा है, मतलब ये सब नॉर्मल प्रश्न है। जीपीएस पूछा है, ये सब कठिन प्रश्न नहीं है। भूगोल में जैसा हमेशा होता है वैसा ही है भूगोल। अब इसमें एक प्रवंचन लिखा तो हिंदी के छात्रों ने दी, हरिकेन नहीं देखा तो नहीं लिख पाए हैं, ना लिख पाएंगे। और इसी प्रकार से देखा जाए तो आपकी सरल प्रश्न है, भारत में भूमिगत जल संबंधी चुनौतियां, ये सब, इसमें कोई ऐसी कठिनाई वाली बात है नहीं। नर्मदा घाटी की भूआकृति विशेषता, लाल पीली मिट्टी की विशेषता, नदियों को आपस में जोड़ना, नदी लिंक है ना, ये इसमें ऐसा कुछ कठिन वाला मुझे तो नहीं दिख रहा है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की जीव, ये भी भूगोल में नॉर्मल प्रश्न माना जाता है। भूआकृति विशेषताओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, ये भी सामान्य प्रश्न माने जाते हैं। हिमालय के अपवाह तंत्र, बहुत ही सरल प्रश्न या सामान्य प्रश्न है। भारत में जल अपवाह प्रतिरूपों का वर्णन, ये भी चाहे ये लिखे चाहे वो बराबर के हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन से हैं, ये भी बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, एकदम नॉर्मल प्रश्न है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी नॉर्मल प्रश्न है। जल नीति 2012, जल नीति 2012 मतलब थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा उसमें दे करके इसको एकदम सरल कर दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुदूर संवेदन के तत्व एवं प्रक्रिया को समझाइए, और ये प्रश्न अब बहुत पुराना हो चुका है सुदूर संवेदन, और हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सभी प्रश्नों को देखने पर आप हमेशा की तरह यही निष्कर्ष निकालें कि हिस्ट्री का पेपर थोड़ा कठिन और ज्योग्राफी का पेपर हमेशा की तरह सरल, कुछ ऐसा खास ऐसा नहीं प्रयोग है। हाँ, हिस्ट्री में कुछ प्रयोग किए गए हैं, कुछ नए प्रश्न डाले गए हैं जो हमेशा डाले जाते हैं, और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है।
और ये बात मैं बहुत 2020 के बाद से नई शिक्षा नीति के बाद से कहते आया हूँ कि अब सभी परीक्षाओं को कॉन्सेप्ट बेस बनाया जा रहा है, तो आपको पढ़ाई भी कॉन्सेप्ट बेस ही रखना है। चलिए, ये तो बात थी पेपर की। अब बात कर लेते हैं प्री 2024 जिसको देना है, उसके लिए हमारे श्री सुंदरम एकेडमी के द्वारा एक बहुत ही बहुमूल्य कीमती टेस्ट सीरीज बनाई गई है। उस टेस्ट सीरीज को हम लोग बोलते हैं हूबहू मानक टेस्ट सीरीज। कुछ विद्यार्थी उससे जुड़े हुए 2023 के लिए अच्छा लगा। 30-40 प्रश्न हमने उस टेस्ट सीरीज से सीधे सीधे फंसाए। इस बार 2024 के लिए भी टेस्ट सीरीज हमारी रेडी है। आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, उसके बारे में पता करें। मध्य प्रदेश के